क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बेहद अमीर, खुशहाल और सफल दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसके असली हालात जानते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं। महंगे कपड़े, चमचमाती कार, आलीशान फोटो, लेकिन बैंक अकाउंट में इतना भी पैसा नहीं कि महीने का किराया आसानी से दे सके। यह है दिखावे की असलियत, एक सुनहरी तस्वीर जिसके पीछे अंधेरा छिपा होता है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति की आमदनी कम है लेकिन खर्च ज्यादा, वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। और दुख की बात यह है कि आज के समय में आधी से ज्यादा दुनिया इसी रास्ते पर चल रही है। क्यों? क्योंकि हमें यह डर है कि अगर हमने अपनी असली हालत दिखाई तो लोग हमें कम समझेंगे, और इस डर में हम उधार लेकर भी शान दिखाने लगते हैं। सोचिए, आप एक शादी में गए हैं, वहां लोग आपको आपके कपड़ों, गहनों और गाड़ियों से आंक रहे हैं। अगर आपने साधारण कपड़े पहने तो लोग कहेंगे, अरे इनके पास तो पैसे ही नहीं। लेकिन अगर आपने महंगा सूट पहना, गहने पहने, भले ही वो उधार के हों, तो लोग कहेंगे, वाह क्या रुतबा है। यानी इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा अहमियत दिखावे को दी जाती है, और यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को और दूसरों को देते हैं। चाणक्य ने कहा था, धन को बचाना धन कमाने से बड़ा कौशल है, लेकिन दिखावा इस कौशल को खत्म कर देता है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बचत खत्म हो जाती है, कर्ज बढ़ता है और आत्मसम्मान गिरने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और याद रखिए, निर्भरता ही गुलामी की जड़ है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। लोग फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, महंगे होटल में खाना खा रहे हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे का सच कोई नहीं देखता। कर्ज में डूबे लोग भी ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं ताकि लोग समझें कि वे खुश हैं। लेकिन क्या ये सच में खुशी है? नहीं, ये तो वैसा ही है जैसे कोई खाली बर्तन रंग रोगन करके बाहर रख दे, अंदर से वो खाली ही है। चाणक्य का मानना था कि सच्ची दौलत दो तरह की होती है, एक जो आपके पास है और दूसरी जो आपके ज्ञान और कौशल में है। पहली दौलत आपसे छिन सकती है, लेकिन दूसरी कभी नहीं। इसलिए वे कहते थे, संपत्ति को ऐसे संजो जैसे कोई गुप्त खजाना हो, और अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ाओ जैसे यह आपके जीवन का असली धन हो। अगर हम आज चाणक्य की इस सीख को अपनाएं तो हमें 3 बातें समझनी होंगी। पहली, दिखावा सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है, खुद को नहीं। दूसरी, अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता होना है। और तीसरी, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही जगह खर्च और निवेश करना। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों ने अपने शुरुआती साल सादगी और बचत में बिताए, वही आगे जाकर असली अमीर बने। वे महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब उनके लिए वह बोझ नहीं बल्कि खुशी का जरिया होती हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी हर खरीद दिखाने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि उनकी असली पहचान उनके बैंक बैलेंस और निवेश में होती है, न कि उनके पोस्ट में। दिखावा छोड़ना मुश्किल है क्योंकि यह हमारी आदत बन चुका है, लेकिन यह वही आदत है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत को खा जाएगी। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय का सिर्फ 20% भी बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो कुछ ही सालों में आपके पास इतना होगा कि आप बिना तनाव के जी सकें। लेकिन अगर आप हर महीने अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी हो, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चाणक्य ने बहुत सटीक कहा था, जिस व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन संयम नहीं, वह गरीब है, और जिसके पास संयम है वह गरीब होकर भी अमीर बन सकता है। यानी असली अमीरी का राज है सादगी, संयम और समझदारी। अब बात आती है, लोग हमें सफल कैसे मानेंगे अगर हम दिखावा नहीं करेंगे? तो इसका जवाब सीधा है, जो लोग सिर्फ दिखावे से प्रभावित होते हैं वे असली सफलता को कभी नहीं समझेंगे, और जो लोग असली सफलता को पहचानते हैं उन्हें आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका काम, आपका जीवन और आपकी स्थिरता खुद बोलेगी, तब लोग आपको खुद आदर्श मानेंगे। तो आज से एक वादा खुद से कीजिए, दिखावे के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि यह दौड़ आपको थका देगी, कंगाल कर देगी और अंत में आपको खाली हाथ छोड़ देगी।
अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना पैसा इन्हें बचत, निवेश और कौशल बढ़ाने में लगाइए, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर आप न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता भी पाएंगे। याद रखिए, दिखावा बंद करो, दौलत पाओ। यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन का नियम है, और अगर आप इसे आज से अपनाते हैं तो कुछ सालों में दुनिया खुद आपको देखकर कहेगी, यह इंसान सच्चा अमीर है। चैप्टर 1, चाणक्य का पहला सबक, खर्च से ज्यादा कमाई जरूरी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क क्या है? पैसा नहीं, मौका नहीं, फर्क है सोच और आदतों का। चाणक्य ने 2000 साल पहले ही यह साफ कर दिया था कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करना। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति की आय कम है लेकिन खर्च अधिक, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सोचिए, अगर आपकी आय 20,000 है और आपका खर्च 22,000, तो हर महीने 2,000 का घाटा होगा। यह घाटा धीरे धीरे कर्ज में बदलेगा, और कर्ज आपका आत्मविश्वास, आपकी नींद और आपका भविष्य सब खा जाएगा। यानी आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। लेकिन समस्या यह है कि हम खर्च को काबू में रखना कमजोरी समझते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण इंसान जो अपने खर्च पर नियंत्रण रखता है, एक अमीर दिखने वाले फिजूल खर्ची करने वाले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास हर महीने बचत होती है, और यही बचत समय के साथ दौलत बनती है। चाणक्य कहते थे, धन की रक्षा करना धन कमाने से भी बड़ा गुण है, क्योंकि कमाई से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और बढ़ाना। आज के समय में हमारी मुश्किल ये है कि हम खर्च पहले करते हैं और बचत बाद में सोचते हैं, जबकि चाणक्य का फॉर्मूला उलटा है, पहले बचत करो फिर खर्च करो। अगर आप अपनी आय का कम से कम 20% हर महीने बचा लें, तो कुछ ही सालों में आपके पास आपातकाल, निवेश और नए अवसरों के लिए मजबूत पूंजी तैयार होगी। इसलिए चाणक्य का पहला सबक यही है, अपनी कमाई बढ़ाने से पहले अपने खर्च को काबू में लाओ, क्योंकि जो अपनी आय से कम खर्च करता है वही असली अमीर बनने की राह पर है। चैप्टर 2, समाज का दबाव। क्यों हम दिखावा करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं? ये एक कड़वा सच है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए लेते हैं। शादी ब्याह से लेकर कपड़ों और मोबाइल फोन तक, हमारा हर चुनाव कहीं न कहीं इस डर से प्रभावित होता है, लोग क्या कहेंगे। चाणक्य ने इस मानसिकता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति समाज के डर में जीता है वह अपनी असली क्षमता कभी नहीं पहचान पाता। यानी अगर आपका हर फैसला सिर्फ इसलिए है कि लोग आपको सफल, अमीर या स्टाइलिश समझें, तो आप असली सफलता से दूर जा रहे हैं। सोचिए, आप एक शादी में जाते हैं, साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर। कुछ लोग आपको देखकर सोचेंगे, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब वही शादी, अगर आप उधार लेकर भी ब्रांडेड सूट पहने तो वही लोग कहेंगे, वाह क्या शान है। पर सच ये है कि पहला इंसान ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसने अपनी आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया, जबकि दूसरा इंसान सिर्फ दिखावे में फंस गया। यह समाज का दबाव ही है जो हमें उधार लेने, जरूरत से ज्यादा खर्च करने और खुद को मुश्किल में डालने पर मजबूर करता है। और यह दबाव कहीं ज्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया के द्वार में। अब तो न सिर्फ मोहल्ला बल्कि पूरी दुनिया आपके कपड़े, गाड़ी और छुट्टियां देख सकती है। लोग लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपनी असली आर्थिक हालत छिपा देते हैं और नकली अमीरी का नाटक करते हैं। लेकिन चाणक्य का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च आपका धन नहीं, आपका समय और आपकी शांति भी छीन लेता है। समाज का दबाव सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं करता बल्कि आपकी सोच भी कमजोर कर देता है। आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, और यही वह जगह है जहां आपकी असली तरक्की रुक जाती है। अगर आप वाकई अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो पहला कदम है दुनिया की सोच से आजाद होना। जब तक आप लोग क्या कहेंगे के डर से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप कभी भी अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
चाणक्य कहते थे, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धन आपके साथ रहते हैं। इसीलिए अपने फैसले दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लें। चैप्टर 3, सोशल मीडिया और नकली अमीरी का खेल। आज के जमाने में अमीरी दिखाना पहले से कहीं आसान हो गया है, और खतरनाक भी। बस एक स्मार्टफोन, कुछ अच्छे कपड़े और एक बढ़िया बैकग्राउंड और तस्वीर तैयार है। फिर चाहे उस तस्वीर के पीछे का सच कर्ज, तनाव और झूठ हो, फर्क किसे पड़ता है? दुनिया बस तस्वीर देखती है, सच्चाई नहीं। सोशल मीडिया ने दिखावे की इस दौड़ को रॉकेट की स्पीड दे दी है। पहले मोहल्ले में ही अपनी शान दिखानी पड़ती थी, अब पूरी दुनिया के सामने यह खेल खेला जा सकता है। एक महंगे होटल में कॉफी पीते हुए फोटो, ब्रांडेड बैग या किसी महंगी कार के पास खड़े होकर पोज, ये सब हमें दूसरों की नज़र में बड़ा बना देता है, लेकिन असलियत में हम वहीं खड़े रहते हैं। चाणक्य अगर आज होते तो शायद कहते, सोशल मीडिया पर जो चमक दिखती है वह सोने की नहीं, पॉलिश की होती है। असल खतरा यह है कि हम दूसरों की नकली अमीरी देखकर अपने असली जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर वो महंगी कार ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? और इस सोच में हम बिना सोचे समझे कर्ज, ईएमआई और फिजूल खर्ची के जाल में फंस जाते हैं। यानी हम अपने जीवन के फैसले अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि किसी और की तस्वीरों के हिसाब से लेने लगते हैं। सोचिए, जो लोग हर हफ्ते महंगे रेस्टोरेंट में चेक इन करते हैं, क्या वे हर बार बिल खुशी खुशी भरते हैं? नहीं, कई बार यह सिर्फ लाइक्स के लिए होता है, और फिर महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है। चाणक्य ने ऐसे ही मामलों के लिए एक सटीक बात कही थी, खाली पात्र को जितना भी रंग चढ़ाओ, वह पानी रखने योग्य नहीं होता। यानी अगर आपकी असली आर्थिक नींव कमजोर है, तो बाहरी चमक आपको बचा नहीं सकती। सोशल मीडिया का खेल इतना खतरनाक है कि यह हमें धन कमाने से ज्यादा धन दिखाने पर ध्यान देने को मजबूर कर देता है। हम अपनी ऊर्जा, समय और पैसा तीनों उन चीजों पर खर्च करने लगते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सच ये है, सोशल मीडिया पर आपकी असली पहचान आपका कंटेंट नहीं, आपका बैंक बैलेंस तय करता है। लाइक्स और फॉलोअर्स कभी भी आपके बिल नहीं भरेंगे, आपकी इमरजेंसी में मदद नहीं करेंगे और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। इसलिए चाणक्य की नीति को आज के समय में ऐसे समझिए, सोशल मीडिया पर दिखने से ज्यादा जरूरी है असल जिंदगी में स्थिर और मजबूत होना। चैप्टर 4, सच्ची अमीरी का राज। सादगी और संयम। अमीरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? महंगे बंगले, लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े, हीरे जवाहरात। लेकिन चाणक्य कहते थे, असली अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह जिसे सबसे कम की जरूरत है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे जीवन बदल देने वाला सच छिपा है। सादगी और संयम सिर्फ गुण नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप कम में खुश रहना सीख जाते हैं, तब आपके पास बचत और निवेश के लिए ज्यादा पैसा बचता है। यही पैसा समय के साथ आपकी असली ताकत बनता है। सोचिए, अगर आपकी आय 50,000 है और आप 30,000 में आराम से जी रहे हैं, तो हर महीने 20,000 आपके पास बचेंगे। यह पैसा आप निवेश करेंगे तो 5-10 साल में यह आपके लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर महीने 60,000 खर्च करते हैं, तो चाहे आप लाखों कमाएं, आपका बैंक अकाउंट खाली रहेगा। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को वंचित रखें या खुशियों से दूर हो जाएं। इसका मतलब है आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझें। महंगा फोन खरीदना जरूरी नहीं अगर आपका पुराना फोन ठीक से काम कर रहा है। महंगे रेस्टोरेंट में हर हफ्ते खाना खाना जरूरी नहीं अगर घर का खाना आपको सेहत और बचत दोनों दे रहा है। चाणक्य ने कहा था, संयम वह ढाल है जो धन को व्यर्थ के हमलों से बचाती है। यानी अगर आपके पास संयम है, तो आप फिजूल खर्ची से बचेंगे और धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां करोड़पति और अरबपति बेहद सादगी से रहते हैं। वे दिखावे पर पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा दिखाने से नहीं, बढ़ाने से अमीरी आती है। एक अरबपति साधारण कपड़े पहन सकता है, साधारण गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसके बैंक खाते में
अरबों होते हैं और यही असली अमीरी है। सादगी और संयम आपको 3 बड़े फायदे देते हैं। 1. आर्थिक स्वतंत्रता, कर्ज से दूरी और बचत की ताकत। 2. मानसिक शांति, जरूरत से ज्यादा पाने की दौड़ से मुक्ति। 3. स्थायी सफलता, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो याद रखिए, असली अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलें। महंगा दिखना अमीरी नहीं है, बल्कि बिना चिंता के जीना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना, यही असली अमीरी है। और चाणक्य की यह बात हमेशा याद रखें, दौलत उसे मिलती है जो उसे संभालना जानता है। चैप्टर 5, चाणक्य का 3 हिस्सों वाला धन सिद्धांत। चाणक्य सिर्फ राजनीति और कूटनीति के माहिर नहीं थे, बल्कि धन प्रबंधन में भी उनकी बुद्धि अतुलनीय थी। उन्होंने एक ऐसा सरल लेकिन शक्तिशाली नियम बताया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। यह है धन को 3 हिस्सों में बांटना। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी आय को सही तरह से विभाजित नहीं करता, उसका धन एक दिन खत्म हो जाएगा। उनका सिद्धांत सीधा था। 1. पहला हिस्सा, रोजमर्रा की जरूरतें। आपकी आय का वह भाग जो आपके और आपके परिवार के भोजन, कपड़े, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में जाए। यह हिस्सा आपको आराम और स्थिरता देता है। 2. दूसरा हिस्सा, निवेश और वृद्धि। यह वह धन है जिसे आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए लगाते हैं, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार का निवेश। इस हिस्से से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। 3. तीसरा हिस्सा, आपातकालीन सुरक्षा। जीवन अनिश्चित है, बीमारी, नौकरी का नुकसान या अचानक किसी बड़े खर्च की स्थिति में यह हिस्सा आपके काम आता है। चाणक्य कहते थे, संभाल कर रखा गया धन संकट में आपकी ढाल बनता है। सोचिए, अगर आपकी मासिक आय 30,000 है और आप इसे इस नियम से बांटते हैं, 15,000 रोजमर्रा की जरूरतें, 10,000 निवेश, 5,000 इमरजेंसी फंड, तो कुछ सालों में आपके पास न सिर्फ रोजमर्रा के लिए स्थिर आय होगी, बल्कि एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो और सुरक्षा कवच भी तैयार हो जाएगा। समस्या यह है कि आज के समय में लोग इस नियम को उल्टा कर देते हैं। पहले दिखावे और फिजूल खर्ची पर खर्च करते हैं, फिर अगर कुछ बच जाए तो निवेश करते हैं, और इमरजेंसी फंड तो शायद ही बन पाता है। यही कारण है कि मुश्किल समय आते ही लोग कर्ज में डूब जाते हैं। चाणक्य का यह 3 हिस्सों वाला सिद्धांत न सिर्फ धन को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। जब आपको पता होता है कि आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है और आपके पास संकट से निपटने का साधन है, तब आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि सही तरीके से धन का प्रबंधन है। और चाणक्य का यह नियम सदियों से काम करता आ रहा है और आने वाले सदियों तक करता रहेगा।